जय लाख दगड़ियों, आपका फिर से स्वागत है संजू टीवी में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको अपने पैतृक आवास घुमाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा कुछ हसीन वादियों के बीच। और आजकल फसल का क्या चल रहा है कि कौन सी फसल होती है और किस कंडीशन में होती है और कितने जलवायु में चाहिए, तो इस प्रकार से आपको दिखाऊँगा कुछ खेती के बारे में भी और कुछ प्राकृतिक व्यू भी आपको दिखाऊँगा। तो आपको अगर देवभूमि में प्राकृतिक व्यू देखने हैं तो हमारे चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आपको ले चलते हैं आगे की ओर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हमारी ग्राम सभा है मात्र 1 किलोमीटर दूर और हम वहाँ पे आज, जैसा मैं आपको बताया है कि मैं आज अपने पैतृक आवास में जा रहा हूँ। तो यह है सुंदर सा नज़ारा ग्राम सभा उड़ाबास कोट का। और अगर बात करें सौंदर्यता की तो ये कोहरा देख सकते हैं आप, बड़ा प्यारा व्यू, सुंदर से नज़ारा कि मैं 4 चाँद लगाने के लिए और पापा यहाँ से मुआयना कर रहे हैं कि किस प्रकार सौंदर्यता झलक रही है। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा देखिए। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं अपने पैतृक आवास में और ये रहा रास्ता यहाँ से नीचे को जाने का और आपको ले जाता हूँ। आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे हमारा पैतृक आवास देखने के लिए और मैं भी हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ। तो ले चलते हैं आपको। मित्रों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने पैतृक आवास, मात्र 30 मीटर की दूरी बची है। तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ। तो ये है हमारा पैतृक आवास। और अगर देखा जाए पैतृक आवास जहाँ तक है पहाड़ी में इसे पित्तरकुड़ी कहा जाता है। और इसे पित्तरकुड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे वो संभवतः उन्होंने अपनी जीवन यापन की शुरुआत इस घर से की होगी, तो इसीलिए इसको पित्तरकुड़ी का नाम दिया जाता है। पहाड़ों में हर किसी घर की एक पहचान होती है पित्तरकुड़ी। गाइस, गांव में जब भी आओ तो कहीं भी किसी क्षेत्र में रहो तो वहाँ पे भूमिया जी का मंदिर होता है। तो वो भूमिया जी के मंदिर से आपको रूबरू कराता हूँ और भूमिया जी के बारे में आपको बताऊँ जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो भूमिया जी का मंदिर क्षेत्र का ऐसा मंदिर होता है, वो जैसे क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी दुख सुख आए तो वहाँ पे वो पहले उस ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की रक्षा करते हैं। तो ठीक मेरे ऊपर है भूमिया मंदिर। थोड़ा चढ़ाई में है तो मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। तो मैं आपको ले चलता हूँ भूमिया मंदिर की ओर को। और काफ़ी अच्छा सा मंदिर है और मन को शांति मिलती है और मेरा दर्शन करने का मन भी है। और जहाँ पे मेरा मन है तो मैं आपको दर्शन ना कराऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको ले चलते हैं भूमिया मंदिर की ओर। तो दगड़ियों, मैंने आपको भूमिया मंदिर के दर्शन करा दिए, वो वहाँ पे विराजमान है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और तो गाइज़, अभी हम बैठे हैं अपने पैतृक आवास में। तो कई ऐसी चीज़ हैं जिनको सोच के मन ही मन में विचार आ रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं और अगर आप मन लगा के सोचेंगे तो आपको विचार करने पे ये चीज़ें मजबूर कर देंगी। तो ये वो खूंटी है जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता था और आज लगभग 2 साल पूर्व यहाँ पे जानवर भी हुआ करते थे और एक अच्छा खासा जीवन यापन होता था एक परिवार का। तो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बूबू की डेथ हो गई, जिसके तत्पश्चात हमने ये जगह छोड़ दी थी। और लेकिन अगर देखा जाए भौगोलिक परिस्थिति से तो यहाँ से बेताल घाट की दूरी लगभग 15-20 किलोमीटर होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 22 होगी। तो इसके चलते हम लोग सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। हम तो पहले से वहीं थे लेकिन बूबू अम्मा यहाँ पे रहते थे, तो अम्मा भी अब हमारे साथ वहाँ बेताल घाट निवास पर रहती है। और ये आवाज़ पूर्ण तो बंद हो चुका, लेकिन हमारा रुझान अभी भी यहाँ की ओर का है कि हम इसे आबाद कर सकें और अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और नवनिर्माण का पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ भी है, तो हम लगे हुए हैं। पहाड़ का माहौल है और काफ़ी सौंदर्यता से धनी क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा मन कर रहा है कि खास उस ऊंची चोटी में भी एक अच्छा सा गेस्ट हाउस होता है या कोई छोटा सा बंगला होता है जहाँ पर हम एक रात बिता सकते थे।
तो गाइज़ अब थोड़ा सा समय भी हो चुका है तो मुझे भूख भी लग रही है। और कहा भी गया है अगर भगवान का भजन भी आप करने जाएं तो भूखे भजन आप कर नहीं सकते। और संस्कृत में काफ़ी अच्छा दोहा है, भूखे भजन ना होई गोपाला, ये ले ले अपनी कंठी माला। जहाँ पे ये श्लोक बनता है, ये दोहा बनता है, तो बिना स्वार्थ के पिताजी के साथ गाँवाना भी नहीं बनता। तो मैंने पापा से पहले शर्त रखी थी कि कुछ खाने की अच्छी व्यवस्था हो तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन मुझे बताया नहीं था कि पापा ने कि केवल मैगी का साधन वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो अब मैगी हमारे पास है और मैगी मुझे बनानी है बिना प्याज टमाटर और तेल के। तो मैं कैसे बनाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। और अगर मैंने अच्छी बनाई तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने अच्छी बनाई या बुरी बनाई, लेकिन जैसी भी हो खाना तो है ही, तो जो भी बन जाती चीज़ वो अच्छी होती है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मैगी पसंद आए तो कभी एक साथ मुलाकात करने का अगर मौका मिले भगवान की कृपा से तो बैठिएगा और आनंद लीजिएगा इस मैगी का और इन हसीन लम्हों का और इस वादियों का, जिनकी आप सौंदर्य की चर्चा तो मैं अपने मुखार बिंदु से क्या ही कहूँ, वो देखते ही आपको पता चल रही होंगी कि कितना शानदार है, कितना जानदार है। तो तब तक अब तैयारी करते हैं मैगी की, क्योंकि चूल्हा भी खुद ही जलाना पड़ेगा और बनानी भी खुद ही पड़ेगी। तो बहुत मेहनत वाला काम है और मेहनत का काम जहाँ पे आता है तो पसीना टपकने भी लग गया है। तो लगते हैं मेहनत पे, देखो कहाँ तक सफल होती है ट्रेन। गाइस मैगी बन चुकी है और इस पहाड़ी भाषा में इसे संभवतः डेक कहते हैं। तो ये डेक में रखी हुई है और काफ़ी अच्छी सी लग रही है और मुझे जैसी खुशबू आ रही तो मुझे कर रहा है कि मैंने बहुत तगड़ी कुकिंग की है आज। तो मेरा मन हो रहा है मैं कब खाऊं इसे। और एक कहावत थी पहाड़ी में, भदे में वही खा जो घरों ठुल हूँ। और अभी कोई मेरा बड़ा भाई तो मेरे साथ आया नहीं है और पापा मैगी खाते नहीं है, तो इसको हम भदे ही कहेंगे। और भदे में आज मुझे ही खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई बर्तन है नहीं। तो भदई में कैसे खाएंगे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, और क्योंकि आप लोग मेरी मजाक बना सकते हैं कि अपने आप को तो ठुल समझने लगे, इसलिए मैं भदई में खा के कैसी थी उसके बाद आपको बताऊँगा। तो तब तक मैं खाता हूँ, आप लोग इंतज़ार कीजिए मेरे खाने का, उसके बाद फिर मिल रहे हैं। और ये है हमारे भीमी चाचा का मकान। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर से इन्होंने पुष्प लगाए हैं और ये उनका घर है। हर चीज खास है, अब है जो है काफ़ी सौंदर्य है इस क्षेत्र में और प्यारे प्यारे से फूल लगाए हैं, आप देख सकते हैं। जो है वो समा है, तुम रह सके। और ये है भरत, और ये है भरत की शैतान बिल्ली। इसके कारनामे भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये गुलाब के फूल और ये फूल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई मित्रों को एक मंदिर का नाम याद आएगा इस क्षेत्र को देखे। जो सबसे ऊंची चोटी है यह है प्रधान थेली की, जो कि समुद्र तल से 3200 मीटर ऊपर है। और यहाँ पे मान्यता है कि क्षेत्र में जो भी गाय भैंस जो दूध देती है तो सबसे पहले गाय का दूध बधान बुबू को चढ़ता है। तो काफ़ी प्रचलित मंदिर भी है और हम कई बार वहाँ गए भी हैं और वहाँ के दर्शन आपको कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे कभी जाएं तो। भरत भाई बता रहे हैं ये मिर्ची के पेड़ हैं। ये मिर्ची के पेड़ है और ये जो रेड कलर की मिर्ची है पक चुकी है। बोल बताओ ना मिर्ची के बारे में। ये पक चुकी है और ये कच्ची है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, तो जो रेड मिर्ची है वो पक चुकी है और जो हरी वाली है वो कच्ची है, ऐसा ये बता रहे हैं और वास्तव में सच जानकारी दे रहे हैं। और आप अपनी उम्र बताओ पहले इन्हें। 10 साल। और अपना नाम बताओ। भरत सिंह बोरा। और इनका नाम है भरत सिंह बोरा। काफ़ी छोटी एज में कृषि का काफ़ी अच्छा अनुभव है और काफ़ी होशियार भी हैं पढ़ने में। मैंने अभी कुछ चीज़ें पूछी थी इनसे तो इन्होंने मुझसे ज़्यादा बता दिया था, तो मुझे डर लगने लगा। फिर जाके मैंने किताब बंद कर दी और पूछना बंद कर दिया। और वो अखरोट। और ये रही मिर्च। और ये तो अब हम आ चुके हैं बहुत ही अच्छे पौधे की ओर को, मतलब पौधा तो नहीं कहूँगा, पेड़ की ओर को, जिसको पहाड़ी काजू कहा जाता है। और भरत भाई बताएंगे पेड़ का है। ये अखरोट का पेड़ है। और ये है अखरोट का पेड़, जिसको पहाड़ी भाषा में मतलब हम लोगों ने जहाँ तक सुना समझा है तो उसे पहाड़ी काजू कहते हैं। और कहीं पे कोई दाने हो रहे हैं तो यहीं पे ऊपर दाने हो रहे हैं। तो अगर आप लोग, हमारे भरत भाई बता रहे हैं कि एक ककड़ी इन्होंने यहाँ पे देखी कितनी अच्छी ककड़ी है। तो ये इनके निशाने पे है, जैसे घर वालों की नज़र हटी तो इस ककड़ी के साथ दुर्घटना घटी। खत्म, बाय बाय टाटा।
तो ये ककड़ी बिल्कुल खाने के मूड में है और शाम तक चोरी हो जाएगी ऐसा बता रहे हैं। तो आपको आगे ले चलते हैं दूसरी फसल की ओर। तो हमारे नन्हे मित्र बता रहे हैं यह है छोटे कागजी नींबू का पेड़। कागजी का ही होगा शायद, छोटा नींबू, हाँ वही है, कागजी नींबू है ये। और भरत कागजी नींबू है ना? हाँ। कंफर्म है? हाँ। बिल्कुल कंफर्म है। और ये है पपीते का पेड़। पपीते के फल अभी छोटे छोटे हैं और ये हमारे बाल सका हैं, तो इन्होंने बाल वाटिका के बारे में PhD कर रखी है। तो आप इनसे कभी भी मिलना चाहें इस क्षेत्र में आके तो भरत बोहरा इनका नाम है, आप अच्छे से इनसे मिल सकते हैं। और अगर आप इनसे आजकल मिलेंगे तो ये आपको ककड़ी ज़रूर खिलाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा इनसे मिलने का। और मुझसे मिलने पर ककड़ी खिलाई जाएगी, कह दो भरत भैया। मुझसे मिलने पे ककड़ी खिलाई जाएगी। तो ये ककड़ी खिलाएंगे, तो आपको ककड़ी खिलाने के लिए इनके गांव आना पड़ेगा और इनके गांव काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल भरत भाई सबको बाय कह दो। अगली वीडियो में अगर हम फिर से गांव आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। तो एक दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना। इस दर्द भरे तो कैसे सोए जाना, इस दर्द भरे लो लो लोरी सुनाना। मैं घर पहुंच चुका हूं। तो हमारे साथ हैं हमारे खास मित्र मोहित पांडे जी और ठीक हम उनके बगल में बैठे हैं पिनारी जी। इनका नाम है अर्जुन पिनारी जी और काफ़ी तगड़ी एडिटिंग करते हैं, तो हमारे परम मित्र भी हैं। तो अब इन्होंने वीडियो में एडिटिंग का काम शुरू करना है, तो आपका ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। और अंतिम वर्ड हम हमेशा पांडे जी से कहलवाते हैं, तो पांडे जी कहिए। भाई साहब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करिए प्लीज़। दबा के महाकाल के नाम से शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये और महाकाल का दबा के लाइक और थप दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।